दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं अपने टीडीएस के कोर्स में लेक्चर 7, जिसमें आज 194 जी, बी, बीए एंड बीबी 4 सेक्शन हम कवर करने वाले हैं। सर ये 194 जी, बी, बीए, बीबी कुछ नाम तो बड़े सिमेट्रिक से चल रहे हैं, क्या है ये? आइए सीखते हैं इनके बारे में। देखिए, मेरा काम है लॉटरी की टिकट्स बेचना, ठीक है जी। ये है जी लॉटरी की कंपनी। मैंने इसको बोला जी मैं 10,000 टिकट्स बेच दूंगा। वो 10,000 टिकट मैंने बेच दी। इसकी एवज में मैंने कंपनी से बोला कि भाई मेरी कमीशन बताओ कितनी है। इन्होंने बोला जी ठीक है राहुल जी, आप 10,000 टिकट बेचोगे तो हम आपको 1,00,000 रुपए कमीशन दे देंगे। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया। फिर एक बंदा आया एक्स, वो कहता जी मेरी तो 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो गवर्नमेंट खड़ी हो गई कि भैया ये हो क्या रहा है, कमीशनें बट रही हैं, लॉटरी लग रही है, कौन बनेगा करोड़पति है वो भी लॉटरी में ही आता है, काउंट होता है, लेकिन हम बताएंगे उसका टीडीएस कैसे किस सेक्शन में कटेगा। तो इन दोनों का टीडीएस कटेगा। अब कुछ लोग हॉर्स गैम्बलिंग के ऊपर भी लगाते हैं, घोड़सवारी के ऊपर, कि भैया मेरा घोड़ा नंबर 10 आज जीतेगा। आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में भी। मैं तो नहीं गया कभी हॉर्स रेसिंग देखने आज तक वैसे। अब एक और आ गया जी ऑनलाइन ड्रीम 11। सर ड्रीम 11 में तो हमने भी टीम बनाई है। तो बेटा अगर आपने कुछ जीता होगा तो टीडीएस कटा होगा। मेरे को तो आज तक चवन्नी नहीं मिली, 200 रुपए जीते थे आज तक। बस एक बार शौक चढ़ा था, 2-3 बार बनाई थी, फ्री दिए थे उन्होंने 50 रुपए, उसी से टीम बना ली। ठीक है, तो ड्रीम 11 ऑनलाइन गेम्स, इन सब पे कुछ कुछ कंडीशंस है और टीडीएस सब पे कटेगा। तो यही चीजें इन 4 सेक्शंस में कवर की गई हैं। आइए जी, टीडीएस ऑन लॉटरी कमीशन, 1,00,000 रुपए की मेरे को कमीशन मिली। अगर वो लॉटरी की कमीशन 15,000 रुपए से कम होती तो मेरा कोई टीडीएस नहीं कटता। अगर 15,000 रुपए से ऊपर है तो मेरा टीडीएस कटेगा। कौन से सेक्शन में जी? 194 जी में। वेयर एनी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन, रेम्युनरेशन और प्राइस भी अगर मेरा मतलब इन द सेंस कि उन्होंने ये बोला हुआ कि भैया आपने अगर 10,000 टिकट बेच दी तो हम आपको एक टीवी देंगे, तो भैया एक तरीके से वो है तो कमीशन ही ना। मैं प्राइस वो वाली बात नहीं कर रहा जो मिस्टर एक्स आया जी मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, वो वाला प्राइस नहीं है ये। ध्यान दें, ये प्राइस वो प्राइस है कि भैया मैंने 10,000 टिकट बेची पे कंफर्म्ड मेरे को ये मिलना ही मिलना था कि भैया 10,000 टिकट बेच दोगे तो आपको एक टीवी देंगे। ये वो वाले प्राइस की बात कर रहा है। अगर वो प्राइस की वैल्यू 15,000 रुपए से ज्यादा है तो मेरा टीडीएस कटेगा। सर टीडीएस कब काटना है? एट द टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ एक्सपेंस और payment, whichever is earlier, same, no change. Deductor is required to deduct TDS within earlier of the following dates: at the time of payment in cash, check, draft or any other mode, or at the time of credit of income to the account of the payee. अपनी किताबों के अंदर मैं उस खर्चे को किसी क्रेडिटर के नाम से बुक कर दूं। जैसे जिस कंपनी से मैंने लॉटरी की टिकट्स ली थी उसने मेरे को ड्यू कर दिया 1,00,000 रुपए देना, वो या उसने मेरे को 1,00,000 रुपए की पेमेंट कर दी। सर ये सब ठीक है, अब टीडीएस का रेट बताओ क्या है। आइए, एग्जम्पशन लिमिट इज 15,000, 15,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। पैन अगर मैंने दे दिया तो 5%, पैन नहीं दिया तो 20%। हम सबको पता ही है अगर पैन नहीं दोगे तो भैया 20% टीडीएस कट जाएगा। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बी आ गया। सर जी के बाद बी थोड़ी ही आता है, जी के बाद तो एच आता है। एच हम अलग से करेंगे, एच बिजनेस के लिए है, ये सब जुए स्पेकुलेशन के लिए है। ठीक है जी। 194B इज टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड क्रॉसवर्ड पजल्स। अब यहाँ पे वो है जिसने 1 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती, कौन बनेगा करोड़पति में? 1 करोड़ रुपए जीते, एक्सेप्ट हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन गेम्स, बाकी सब यहां कवर्ड है। हॉर्स रेसिंग अलग सेक्शन, ठीक है जी, और आपका ऑनलाइन गेम्स का अलग सेक्शन है। ठीक है जी। फॉलोइंग पेमेंट्स आर कवर्ड बाय दिस सेक्शन: विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, विनिंग फ्रॉम अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट। विनिंग्स इन काइंड, काइंड में विनिंग हो गई जी, मान लो टीवी दे दिया जी, टीवी गिफ्ट हैम्पर है जी, अगर आपने ये आपकी लॉटरी निकली तो हम आपको टीवी देंगे। ठीक है जी। वेयर द विनिंग्स आर इन काइंड, द पेयर हैज टू कलेक्ट द अमाउंट इन कैश फ्रॉम द विनर एंड हैज टू डिपॉजिट द टैक्स टू द डिपार्टमेंट एंड रिलीज द विनिंग्स। सर मेरी टीवी निकला, क्या करेंगे टीवी ये कंपनी वाले जिसने लॉटरी देनी है? मेरा टीवी निकला, टीवी की वैल्यू निकाली जाएगी। टीवी की वैल्यू आई मान लीजिए 50,000 रुपए।
तो उन्होंने बोला भैया सुनो, टीवी देने से पहले क्या रेट है इस सेक्शन के अंदर, 30%। कौन बनेगा करोड़पति में, इसीलिए कहते हैं ना 30% टीडीएस कट गया, सरचार्ज वगैरह जोड़ के 34-35 अगर आपने करोड़ों में अमाउंट जीता होगा तो वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई खर्चा नहीं मिलेगा ना, आपको फ्लैट टैक्स देना है, स्पेक्यूलेटिंग इनकम है, कोई खर्चा नहीं मिलना बॉस। कभी आप सोचो हो 1 करोड़ रुपए का रिसीट है, खर्चे दिखा दूंगा मैंने कितनी लॉटरी की इनकम ले रखी है। यही क्रिप्टो में किया गवर्नमेंट ने कि भैया लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, आपने पूरे साल भर टिकटें खरीदी, उसमें खर्च कर दिया आपने 10 लाख रुपए, आखिरी बार आपने 1 करोड़ रुपए जीत लिए, तो आप चाहते हो भैया 1 करोड़ की मेरी रिसीट हो गई, 10 लाख रुपए के मेरे ड्यूरिंग द ईयर की लॉटरी की टिकट्स होगी, तो 90 लाख पे टैक्स ले लो। गवर्नमेंट ने कहा नो बॉस नो, 1 करोड़ पे फ्लैट टैक्स। कौन बनेगा करोड़पति में, तो चलो खर्चा ज्यादा होता नहीं है, लेकिन कुछ बंदे आने जाने का खर्चा डालना चाहे तो नहीं भाई, दिस इज नॉट अ बिजनेस इनकम, दिस इज स्पेक्यूलेटिंग इनकम, इस पे आपको कोई खर्चा अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो 30% फ्लैट टैक्स इसीलिए इस पे रखा गया है। अब 50,000 रुपए का मैंने टीवी खरीदा, 30% टीडीएस कट गया 15,000 रुपए, तो जो कंपनी है ना उसकी ये ड्यूटी है, या तो 15,000 भी वो अपनी जेब से भुगते, या फिर वो मुझको कहे भैया 15,000 रुपए इन कैश दे दो और टीवी ले जाओ और मैं आपका टीडीएस जमा करा दूंगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, कि भैया 50,000 रुपए का टीवी लेके जाना है तो उसका 30% टीडीएस बनता है 15,000 रुपए, या तो मैं 15,000 रुपए उसको दे दूं कंपनी को और वो मेरे पैन कार्ड पे जमा करा देगा और मैं टीवी उठा लाऊंगा, या फिर वो 15 के 15 बल्कि 15,000 नहीं 65,000 रुपए माना जाएगा फिर, और बैकवर्ड कैलकुलेशन करके वो हो सकता है 66-67,000 रुपए उसको पड़े टीवी की कॉस्ट, अगर मेरे से वो टीडीएस नहीं लेता तो। कौन बनेगा करोड़पति में दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी चेक तो पकड़ाते हैं 1 करोड़ रुपए का, एक्चुअल में उसको मिलता नहीं होगा, एक्चुअल में उसका 30% काट के उसको 70 लाख रुपए देते होंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ लीजिए, और उसमें बेचारे को कोई खर्चा भी नहीं मिलना, तो सारा ही पैसा चला गया उसका, ठीक है। चलिए जी 194B में ही आगे बढ़ते हैं। Who has to deduct tax? Any person responsible for paying winning from lotteries, crossword puzzle और card game is required to deduct tax at source. Who is the pay? कोई भी हो सकता है जो लॉटरी कंडक्ट करवा रहा है। Any person can be paying even in case of non-resident. दोस्तों मैंने हर बार ये बोला है नॉन रेजिडेंट का जैसे केस होगा सेक्शन 195 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो इवन इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट विनिंग फ्रॉम लॉटरी एक्सेट्रा टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर दिस सेक्शन। मतलब नॉन रेजिडेंट ने इंडिया के अंदर जुआ खेला और जीत गया तो सेक्शन टीडीएस का यही लगेगा, 195 नहीं लगेगा। When to deduct at the time of payment of amount winning from the lottery etc. Obviously exemption limit, the exemption limit is rupees 10,000। 10,000 रुपए तक की लॉटरी लगी कोई टीडीएस नहीं कटेगा, इसीलिए छोटी लॉटरीज को इससे बाहर रखा गया है। दिस exemption limit is for each payment and not aggregate for financial year। 10,000 की 5 बार लॉटरी लग गई, is for each payment and not aggregate for financial year। अगर साल भर में 50,000 रुपए की लॉटरी लग गई ना भैया टीडीएस कट जाएगा, एग्रीगेट पे नहीं है ये। दिस एग्जेम्पशन लिमिट इज फॉर ईच पेमेंट एंड नॉट ऑन एग्रीगेट, एग्रीगेट पे नहीं है। रेट ऑफ टैक्स, टैक्स रेट इज 30%। No surcharge education and secondary higher education charges have to be deducted where payment is made to domestic company or resident। No provision in 19B for deduction of tax at lower rate। चलिए छोड़िए ये लोअर रेट वाला हम बाद में करेंगे। टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, ड्रीम 11, ठीक है जी। नॉट विथ सेंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, पूरा का पूरा हमारा एक्ट ओवर रूल कर दिया जी, इनकम टैक्स एक्ट। Any person responsible for paying to any person any income by way of winnings from any online game during the financial year shall deduct income tax on net winnings in his user account computed in the manner as may be prescribed at the end of the financial year at the rates in force। ठीक है जी, ड्रीम 11 के अंदर भी टीडीएस कटता है, पता था आपको। पर्सन, इसीलिए तो वो पैन कार्ड डलवाते हैं। अगर आपकी कोई बड़ी रकम निकल जाती है, उसमें विनिंग निकल जाती है, तो आपसे पहले पैन कार्ड लेंगे, उसके बिना आपके पैसे रिलीज नहीं करेंगे। चेक कर लेना सर, जीतने तो दो पहले तभी तो चेक करेंगे, ठीक है भैया। ज्यादा खेलना मिलना नहीं है, उल्टी चीजें है, अपना काम धंधे पे ध्यान देना। Who has to deduct? Person responsible for paying payment of winning proceeds from online games। जो बंदा पैसे रिलीज कर रहा है उसी को टीडीएस काटना है। आ जाते हैं जी हॉर्स रेस के ऊपर। हॉर्स रेस के अंदर भी आप खुद दिमाग लगाओ, सब स्पेकुलेशन की बातें कर रहे हैं, आज हम जुए की बात कर रहे हैं। इस पे भी कितना टीडीएस होना चाहिए? 30%।
विद सरचार्ज इफ एप्लीकेबल एंड एजुकेशन सेस एंड हायर एजुकेशन सेस। देखो एक चीज नोट करो, इस सेक्शन के अंदर एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस भी लगेगा, उस सेक्शन के अंदर ईसी और एसएचईसी नहीं लग रहा था, ठीक है ना। TDS and winning from horse race. Who has to deduct? Any person responsible being a bookmaker or person to whom a license has been granted by the government for horse racing or arranging for wagering or betting responsible for paying winning from horse race etc. Horse race जो कंडक्ट करते हैं भैया उन्हीं को TDS देना है, लेकिन इसके अंदर एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस भी काटना है। कुछ स्पेसिफाइड सेक्शंस हैं जिसके अंदर ईसी और एसएचईसी साथ में कटता है, ठीक है जी। तो आज हमने क्या किया दोस्तों, इसको शॉर्ट में हम करते हैं अभी एक बार ये और देख लेते हैं उससे पहले। हु इज द पेई? एनी पर्सन कैन बी पेई, जो हॉर्स रेस कंडक्ट करवा रहा है, जो एक्चुअल में पेमेंट करेगा, दैट इज अ पेई। इवन इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, सर नॉन रेजिडेंट का ये भी आ गया, इस सेक्शन के अंदर भी नॉन रेजिडेंट अगर पेमेंट कर रहा है तो यही सेक्शन पे नॉन रेजिडेंट को पेमेंट मिल रही है तो इसी सेक्शन के अंदर टीडीएस कटेगा। When at the time of payment of amount winning, हॉर्स रेस की विनिंग, क्योंकि पहले से पता ही नहीं होगा ना किसका निकलेगा आज हॉर्स, सेम डे पता चलेगा, सेम डे पेमेंट या अगले दिन पेमेंट हद से हद, ठीक है जी। एग्जामिशन लिमिट इज ₹10,000, 10,000 रुपए तक का आपका जुआ जीत गए तो कोई टीडीएस नहीं है। टैक्स से 30% और वही एग्रीगेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। नो सरचार्ज एजुकेशन सेस है। डोमेस्टिक कंपनी अगर है तो उसका ईसी एसएचईसी नहीं कटेगा, बाकी सबका कटेगा, ठीक है जी। तो आइए एक बार जरा हम इसको शॉर्ट में करते हैं। $194G, अगर मैंने टिकट बेची तो उसकी कमीशन, ठीक है जी। BA, BB, सर बीबी से बड़ा डर लगता है ना, मुझे भी लगता है, सबको लगता है भाई। BA इज ऑनलाइन गेम्स एंड दिस इज योर लॉटरी इनकम, जो ऑनलाइन गेम्स के अलावा है, एंड दिस इज योर हॉर्स रेस। 35% इन सब में कोई खर्चा डालना अलाउड नहीं है, इसके अंदर खर्चा डालना अलाउड होगा। भैया धंधा कर रहा हूं लॉटरी के टिकट बेचने का, तो भैया बंदे भी रख रखे हैं जो टिकट लेके आते हैं, पैसे देके आते हैं, खरीदते हैं, आगे बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, सैलरी पे बंदे भी रख रखे हैं, खर्चा माइनस करना अलाउड है। ये आप प्योर जुआ खेल रहे हो, वो खिलाने वालों में है, ये खेलने वालों में है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 30% फ्लैट रखा हुआ है टैक्स का रेट, इनकम टैक्स का, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का सेक्शन क्लियर हो गया होगा। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.